नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम विलियम जेम्स के अनुसार धर्म का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उसका इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने धर्म के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित फ्रायड और युंग की धर्म संबंधी आधार का विवेचन किया था। आज हम इस क्लास के अंतर्गत विलियम जेम्स के अनुसार धर्म का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं। चूँकि युंग ने धर्म का मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसके फलस्वरूप धर्म मनोविज्ञान तथा धर्म दर्शन का साहित्य समृद्ध हुआ। उन्होंने धर्म को श्रद्धा से देखा है और दूसरी तरफ फ्रायड इस प्रकार के धर्म संबंधी विचार का विरोधी रहा है। फ्रायड ने धर्म को भ्रम कहकर तथा इसके उन्मूलन का आदेश देकर धर्म को तुच्छ स्थान प्रदान किया। जेम्स ने इसके विपरीत धर्म को जीवन तथा समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बतलाकर धर्म की महत्ता को प्रस्तावित किया। जेम्स इस स्थल पर युंग से मिलता जुलता है, क्योंकि युंग ने धर्म को मानवीय जीवन के लिए आवश्यक माना तथा इसकी वास्तविकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। जेम्स ने धर्म की अनुभवमूलक व्याख्या की है, जिसके फलस्वरूप धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रायड के विपरीत युंग ने जो धर्म संबंधी जो अवधारणा प्रस्तुत की है उसी के समकक्ष कुछ जेम्स ने धर्म के बारे में व्याख्या प्रस्तुत की है। लेकिन धर्म संबंधी जेम्स की जो व्याख्या है वो युंग से भी कुछ आगे जा कर के और ये इसकी महत्ता पर विशेष रूप से बल प्रदान देते हैं। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि धर्म का जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो जेम्स के अनुसार किस प्रकार से है। दर्शन के क्षेत्र में जेम्स ने व्यवहारवाद प्रैग्मैटिज्म को अपनाया। मानवीय जीवन व्यवहारिक उद्देश्य से युक्त है। व्यक्ति उसी प्रकार के दर्शन को अपनाता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। किसी भी सिद्धांत की सफलता व्यवहारिक उपयोगिता पर निर्भर है। वही सत्य है जिसमें व्यवहारिक उपयोगिता है। तो इस प्रकार से जेम्स ने धर्म के व्यवहारिक रूप को समझाने का प्रयास किया है और इसी संदर्भ में इन्होंने जो प्रैग्मैटिज्म का जो सिद्धांत दिया है उससे ये परिलक्षित होता है कि जेम्स के अनुसार धर्म का की जो व्यवहारिक उपयोगिता है वो बहुत अधिक है और वही सत्य है जिसमें व्यवहारिक उपयोगिता निहित हो। तो इस प्रकार से जेम्स ने धर्म की व्यवहारिक उपयोगिता पर अत्यधिक बल दिया है। जेम्स के अनुसार धर्म का उद्देश्य व्यवहारिक है। मानव धार्मिक इसलिए होता है कि जीवन में धर्म की अत्यधिक आवश्यकता है। धर्म के द्वारा मानवीय जीवन में नवीन उत्साह एवं उमंग का संचालन होता है। धर्म जीवन में नूतन शक्ति, निर्भयता, शांति, प्रेम आदि गुणों का विकास करता है, जिससे मानवीय जीवन आदर्श हो जाता है। धर्म के द्वारा जीवन संघर्ष में साहस एवं मानवीय जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है, जिसके फलस्वरूप आनंद का संचार होता है। इस प्रकार जेम्स ने धर्म को मानवीय जीवन की अनमोल निधि कहकर प्रतिष्ठित किया है। तो जेम्स ने यहाँ पर हम ये देखते हैं कि धर्म को जीवन का आधार माना है कि धर्म के बिना जीवन संभव नहीं है और धर्म के कारण ही जीवन में जो नवीनता उत्पन्न होती है, जो उत्साह, प्रेम, शांति की जो सद्गुण उत्पन्न होते हैं वो धर्म के कारण ही होते हैं। तो मानवीय जीवन में धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श स्थान ये प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जेम्स जो है धर्म को जीवन की एक अनमोल निधि के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को के महत्व को समझाने का प्रयास करते हैं। जेम्स चूँकि ईश्वरवादी है, ईश्वर का ज्ञान विश्वास पर आधारित होता है,
तर्क ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने में असफल रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि तर्क यानी लॉजिक के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर को सिद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वो है आस्था। तो इसी प्रकार से ईश्वर को सिद्ध करने के लिए विश्वास या आस्था को अपनाया गया है। विश्वास ही धर्म का मानसिक आधार है। धर्म का अर्थ ईश्वर में विश्वास है और विश्वास ही धार्मिक अनुभूति को बल प्रदान करता है। यानी ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जो लॉजिक या जो तर्क की जो बात की जाती है वो वास्तव में ईश्वर जो है तर्क का विषय नहीं है। ईश्वर तो केवल आस्था या विश्वास का विषय है, और विश्वास या आस्था के आधार पर ही हम ईश्वर को प्रमाणित कर सकते हैं, ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें जो है जेम्स अपने धार्मिक जो दर्शन है उसके अंतर्गत करते हैं। तो जेम्स के मतानुसार ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है। व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर ही मानवीय उपासना का केंद्र होता है। कई जो दार्शनिक है वो ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण न मान करके परे, इस संसार से परे जो हम बात करते हैं, तो वो जो आध्यात्मिक जो ईश्वर होता है, इस जगत से परे जो ईश्वर होता है, वो व्यक्ति की भावनाओं के अनुरूप खरा नहीं उतर पाता है। इसलिए जेम्स ने ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण माना है, और इसी कारण जो है जो ईश्वर जो है उपासना का केंद्र बिंदु होता है। यदि ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण नहीं माना जाएगा तो ईश्वर की उपासना समाप्त हो जाती है। यद्यपि जेम्स ने ईश्वर को सीमित चित्रित किया है, तथापि ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर अशुभ के निराकरण के लिए इन्होंने प्रयास भी किए। अशुभ का निराकरण संभव हो सकता है, अशुभ का कारण ईश्वर नहीं है। जेम्स के अनुसार कि जो अशुभ की जो समस्या है संसार के अंतर्गत, उसका कारण ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह अशुभ को दूर करने में हमेशा प्रयत्नशील रहा है। यानी ईश्वर इस अशुभ की समस्या को समाप्त करने में या दूर करने में हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इस कारण इन्होंने ये कहा कि अशुभ का जो कारण होता है, अशुभ का कारण हम ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। यानी अशुभ की जो स्थापना है वो ईश्वर ने नहीं की है। अशुभ को दूर करने का यद्यपि ईश्वर प्रयत्नशील रहते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जेम्स ने सुधारवाद का समर्थन किया है, जिसके अनुसार मानव अपनी स्थिति में सुधार ला सकता है। ईश्वर मानव से स्वतंत्र है, फिर भी वह विश्वातीत नहीं है। जेम्स ने ईश्वर को विश्व के अधीन माना है। ईश्वर मानवीय अभिलाषा तथा मूल्यों का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जेम्स ने जो ईश्वर को विश्वातीत न मान करके व्यक्तित्वपूर्ण माना है, और ये व्यक्तित्वपूर्ण ही ईश्वर जो है व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, और इसी कारण वो उपासना का केंद्र बिंदु हो सकता है। विश्वास ही धर्म का मानसिक आधार है। यानी मानसिक जो आधार होता है वो विश्वास को माना है। धर्म का जो वास्तव में जो आधार होता है विश्वास ही होता है। आस्था विश्वास जिसको कहते हैं वो धर्म का मूल आधार है। धार्मिक सत्य तर्क की अपेक्षा अनुभूति पर अधिक निर्भर करता है। जेम्स के अनुसार ईश्वर विश्वास से आशावाद की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में ईश्वर है, इसलिए विश्व में व्यवस्था निहित है। बिना ईश्वर के इस संसार में व्यवस्था नहीं हो सकती है। ईश्वरीय विश्वास से मानव मन को शांति एवं निश्चिंतता का भाव उभरता है। यही कारण है कि धर्म विश्वास केंद्रित होता है, यानी विश्वास का केंद्र है। तो इस प्रकार से ये जेम्स जो है इस प्रकार से धर्म की व्याख्या करते हैं। धर्म विश्वास का आधार है, फिर भी यह विज्ञान का विरोधी नहीं हो सकता है। जेम्स ने धर्म तथा विज्ञान के बीच गहरा संबंध व्यक्त किया है। जिस प्रकार विज्ञान अनुभव पर आधारित है, उसी प्रकार धर्म भी अनुभूति पर आधारित होता है। धर्म और विज्ञान दोनों का लक्ष्य अनुभूति का विश्लेषण है। अतः विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु सहयोगी है। तो इस प्रकार से यहाँ धर्म और विज्ञान में सामंजस्य स्थापित करने का ये प्रयास करते हैं। जो कि फ्रायड और युंग की तरह जेम्स ने भी धर्म का आधार अचेतन को ठहराया है। जब मानव अपनी कमियों तथा दुर्बलताओं से परिचित होता है, तब वे अपनी सीमाओं के परे एक क्षेत्र का ज्ञान पाता है, जिसे शक्ति का जनक तथा
मानव का उत्तम अंश कहा जाता है। इस क्षेत्र को अचेतन कहा गया है तथा इसी क्षेत्र के द्वारा ईश्वर की उपस्थिति का बोध होता है। इस व्यक्ति के संबंध स्थापित करना धर्म का उद्देश्य है, अतः धर्म का स्रोत अचेतन है। जिस प्रकार से फ्रायड और युंग ने धर्म का आधार जो अचेतन माना है, ठीक उसी प्रकार जेम्स ने भी धर्म का आधार अचेतन को ही माना है, परंतु जेम्स ने फ्रायड और युंग से हटकर धर्म की सकारात्मक व्याख्या करने की प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जेम्स का जो धर्म संबंधी जो मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो फ्रायड और युंग से बहुत ही अधिक व्यवहारिक लगता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि जेम्स की जो धर्म संबंधी जो विचार है वो युंग और फ्रायड से काफ़ी अधिक उत्तम विचार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जेम्स के धर्म संबंधी मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बारे में आप लोगों से चर्चा की है। निश्चित रूप से आप लोगों को ये बहुत समझ में आया होगा। पिछले वीडियोस को इसके को लिंक करते हुए आप पढ़ेंगे तो ये धर्म संबंधी जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।